इस्लामी तारीख में जितने भी गुमराह फ़िरके गुजरे हैं उन सब का दावा यह है कि हम अपना अकीदा कुरान से साबित करते हैं और वो कुरान के मुद्दई हैं और ये वो कहते हैं कि हम कुरान की तरफ लोगों को दावत देते हैं, लेकिन कुरान का दावा करने के बावजूद वो गुमराह अकीदे पर हैं। उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर यह समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदुहुल करीम ने इंसानियत की हिदायत के लिए और अपनी मारिफत करवाने के लिए 1 लाख कम व बेश 24,000 अंबिया किराम व रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात को दुनिया में मबूस फरमाया। अल्लाह नबियों और रसूलों का मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहे तो बगैर नबियों रसूलों को भी इंसानियत को हिदायत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मारिफत करवाए। अल्लाह रसूलों नबियों का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल करने में हम नबियों और रसूलों के मोहताज हैं। अब समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअल्लिम का मनसब अता फरमाया। सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2 में हुजूर का मनसब बयान किया गया, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो किताब और हिकमत की तालीम इरशाद फरमाते हैं। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा इकराम अरबी जानते थे, अरबी के बड़े बड़े फुसहा, उदबा और बुलागा थे और पढ़े लिखे थे बहुत सारे सहाबा इकराम, लेकिन इसके बावजूद वो कुरान मजीद नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हुजूर अलैहिस्सलाम से सीखते थे। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअल्लिम बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब सुन्नत की मोहताज नहीं है, लेकिन हम किताबुल्लाह को, कुरान को सीखने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के, हुजूर की रहनुमाई के मोहताज हैं। इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कुरान मजीद नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा और जिन सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद को सीखा उनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, खुदुल कुरान मिन अरबातिन। सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है कि इन 4 सहाबा से कुरान को सीखो। मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उनमें से फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद से कुरान सीखो, सालिम से, उबई इब्न काब से और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इन सहाबा इकराम का हुजूर ने नाम लिया कि इनसे कुरान को सीखो। और कोई एक सहाबी भी इस्लामी तारीख में कोई एक रिवायत आप पेश नहीं कर सकते कि किसी सहाबी ने यह कहा हो कि हुजूर हम अरबी ज़बान जानते हैं, हमें अरबी आती है और कुरान भी अरबी में है, हम खुद पढ़ेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, अमल कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी कुरान मजीद सीखने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के मोहताज थे, जबकि उनको तर्जमे की भी ज़रूरत नहीं थी। तो अब खराबी कहां से पेश आई, खराबी कहां से पैदा हुई? ये जो गुमराह फिरके हैं कुरान का दावा करने के बावजूद भी और कुरान पढ़ने के बावजूद भी ये हिदायत पर क्यों नहीं रह सके? उसकी वजह यह है कि इन्होंने कुरान को समझने में अपनी राय को दखल दिया और कुरान को उस तरीके से नहीं समझा जिस तरह सुन्नत ने कुरान को समझाया और जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कुरान को समझा। और जामे तिरमिज़ी में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है 2951 नंबर, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह किताब तफसीर में वो हदीस लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काला फिल कुरान बिरअयही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने कुरान में अपनी राय से को बात की बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, यानी उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया जिसने अपनी राय से कुरान मजीद में कोई बात की। तो कुरान मजीद को सीखने के लिए सुन्नत का सहारा जरूरी है। हम सुन्नत के मोहताज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मोहताज हैं। अब इसी सिलसिले में सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत सुन्नत दारमी में और इमाम इब्न बत्ता की किताबुल इबाना में और इसके अलावा शरह उसूल एतक़ाद हाफिज़ हिबतुल्लाह अल-लालकाई, ये तीनों किताबों में रिवायत मौजूद है। अल इबाना में 354 नंबर सफ़े पे और सफ़ा नंबर 139 पर और शरह उसूल एतक़ाद लालकाई की उसमें जिल्द 1 सफ़ा 95 और रिवायत का नंबर 202 है कि हज़रत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसे लोग आने वाले हैं, ऐसे लोग पैदा होंगे कि वो तुम्हारे साथ कुरान के शुबहात के साथ तुम्हारे साथ जो है वो मुजादला करेंगे। खुज़ूहुम बिस्सुनन फ़इन्न अस्हाब अस्सुनन आलमु बिकिताबिल्लाह,
तुम कुरान को असहाब सुन्नत से लो, क्योंकि असहाब सुनन जो है वो किताबुल्लाह को ज़्यादा जानने वाले हैं। यानी कुरान तुम उनसे लो जो असहाब सुनन है, क्योंकि असहाब सुनन कुरान को ज़्यादा जानने वाले हैं। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान से भी ये बात वाज़ेह हुई कि किताबुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद को सीखने में हम सुन्नत के मोहताज हैं। अब वो गुमराह फिरके जिन्होंने कुरान का दावा करने के बावजूद भी गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, उनकी मेजर और मेन वजह यह थी, आज के मुनकिरीन हदीस हों या साबिक़ा ज़माने में गुजर गए जो गुमराह फिरके थे, इन दोनों का तरीका एक है कि ये कुरान मजीद की तावीलात और तशरीहात मन मानी करते हैं, अपनी मर्जी उसमें दाखिल करते हैं, जिसकी वजह से ये गुमराही तो लेते हैं लेकिन हिदायत तक नहीं पहुंच पाते। गुमराह फिरकों में से एक बहुत बड़ा गुमराह फिरका जो कि बहुत बड़ी तादाद में रहा, जिसका नाम है मुअतज़िला। अब मुअतज़िला के गुमराहाना अकायद को उठाकर देख लें और उम्मत मुसलमान के इजमाई और इत्तिफाकी अकायद को आप उठाकर देखें, तो आप जब मुसलमानों के इजमाई अकायद के मुकाबले में मुअतज़िला के गुमराहाना अकायद को देखेंगे तो वो दावा यही करेंगे, आयतें कुरान की पढ़ेंगे लेकिन कुरान की उन आयात से उनका अकीदा साबित नहीं होता, लेकिन वो इस्तदलाल करके अपने उस गुमराहाना अकीदे को साबित करने की कोशिश करते हैं। मसलन मुअतज़िला का एक बहुत बड़ा अकीदा जो है वो मशहूर अकीदा है, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि कुरान ये अल्लाह की मखलूक है, जबकि मुसलमानों का इसके मुकाबले में इजमाई और इत्तिफाकी अकीदा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और अल्लाह का कलाम उसकी अज़ली सिफत है, वो मखलूक नहीं है। अब अकीदा साबित करने के लिए मुअतज़िला अपना वो कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात का सहारा लेके गलत इस्तदलाल करते हैं। कहते हैं कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतअद्दिद मकामात पे कुरान के नुज़ूल का जहाँ जिक्र किया है तो फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया। तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, जिसको अल्लाह ने नाजिल किया वो अल्लाह की मखलूक है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के साथ जो मुअतज़िला के मुनाजरे हुए, उन मुनाजरों को उठाकर देख लो, उसमें भी उनका इस्तदलाल इसी तरीके से था। वो पूछते थे ये बताएं कि कुरान शय है कि नहीं, तो जवाब आता कि बिल्कुल कुरान शय है। तो कहते हैं कुरान में लिखा है अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह हर शय का खालिक है। जब अल्लाह हर शय का खालिक है तो अल्लाह कुरान का भी खालिक है। तो हालांकि अकीदा उसके मुकाबले में यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानू की सिफत खल्क का जो ताल्लुक है वो अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात के साथ नहीं है। अल्लाह की सिफत तख्लीक का जो ताल्लुक है वो उसकी ज़ात और सिफात के साथ नहीं। नऊज़ बिल्लाह कोई कल को ये उठ के कहे कि अल्लाह अपनी ज़ात का भी खालिक है, अल्लाह अपनी सिफात का भी खालिक है, तो ये अकीदा नहीं है। तो उन्होंने गुमराही इख्तियार की कुरान का दावा करने के बावजूद कुरान से गलत इस्तदलाल करके। मुअतज़िला का एक अकीदा वो ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर वाजिब है कि वो अपनी मखलूक पर रहम करे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कोई शय वाजिब नहीं है, वो तो खालिक है, फ़आलु लिमा युरीद है, वो तो सारी कायनात का मालिक है। उस पर कोई चीज़ कैसे वाजिब हो सकती है, उस पर कोई चीज़ कैसे लाजिम हो सकती है। लेकिन उन्होंने कुरान की आयात का सहारा लेके तो ये उससे इस्तदलाल किया। मसलन सूरतुल अनआम की आयत नंबर 12, कतब अला नफ्सिहि रहमा, इसका वो तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने अपनी ज़ात पर रहमत को वाजिब कर दिया। वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, सूरतुर रूम आयत नंबर 47। और इसका तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि हम पर हक है मोमिनीन की मदद करना। तो ईमान वालों की मदद करना और मोमिनीन पर रहमत करना, वो कहते हैं इससे साबित हुआ कि अल्लाह पर वाजिब है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कोई चीज़ वाजिब नहीं। सारा किस चीज़ का लिया? कुरान का। आज जितने गुमराह लोग हैं, मुनकिरीन हदीस देख लेंगे, जिस तरह इस तरह के जितने लोग निकल रहे हैं गुमराहना अकीदों वाले, वो दावा यही करते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद वो उसका मफहूम सही बयान नहीं करते। मुअतज़िला का एक अकीदा पूरी उम्मत के मुकाबले में जो गुमराहना अकीदा है, पूरी उम्मत का यह अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदुहुल करीम आखिरत में अहले ईमान को अपना दीदार अता फरमाएगा।
रुयत बारी ताला आखिरत में मोमिनीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपना दीदार अता फरमाएगा, अपनी रुयत अता फरमाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में सूरतुल अनाम की आयत नंबर 103 से इस्तदलाल गलत करके मुअतज़िला ने यह अकीदा रखा और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ना दुनिया में और ना ही आखिरत में दीदार मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, मुहाल है, अल्लाह का दीदार हो ही नहीं सकता, ना दुनिया में ना आखिरत में। और वो आयत है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि जिसमें इरशाद फरमाया कि आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती और वो आंखों का इदराक करता है। अब इसका तर्जमा उन्होंने ये किया कि आंखें उसको देख नहीं सकती, वो आंखों को देखता है। तो आंखें उसको देख नहीं सकती, ना दुनिया में देख सकती हैं और ना आखिरत में देख सकती हैं। तो अब मुअतज़िला ने दीदारे बारी ताला के इनकार पर गलत इस्तदलाल करके कुरान का सहारा लिया, लेकिन वो इस्तदलाल में दुरुस्त नहीं। हालांकि बात वाज़ेह है कि एक तो बात यह है कि इसका ताल्लुक दुनिया के साथ है कि आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, और फिर इसमें इदराक की नफी है, रुयत की नफी नहीं है। इसी तरीके से एक गुमराह फिरका जिसका नाम है मुजस्सिमा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुजस्सिमा मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इंसानों के हाथों की तरह हाथ साबित करते हैं, इंसानों की पाँव की तरह पाँव साबित करते हैं। इंसान का जो स्ट्रक्चर और मुजस्समा है, इंसान के मुजस्समे की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुजस्समा, चेहरा, हाथ, पाँव वगैरह साबित करते हैं। और कुरान की आयात मुतशाबिहात को पढ़ के उससे गलत इस्तदलाल करते हैं। मसलन सूरतुल फतह आयत नंबर 10, यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। सूरतुर रहमान आयत नंबर 27, वयबका वजहु रब्बिक, इसमें अल्लाह के वजह यानी कहते हैं इससे अल्लाह का चेहरा साबित होता है। सूरतुल कलम की आयत नंबर 42, यौम युक्शफु अन साक, जिस दिन पिंडली से कपड़ा हटाया जाएगा, कहते हैं इससे अल्लाह की पिंडली साबित हो गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मकान और जहद साबित करने के लिए अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अपने अर्श पर चढ़ के बैठ गया, इससे इस्तदलाल किया। सूरह ताहा की आयत नंबर 5 और दीगर मकामात भी कुरान मजीद में ये इस मज़मून की आयात मौजूद है। इससे उन्होंने अल्लाह के लिए जहद और मकान साबित किया और कहा कि अपने अर्श पे वो चढ़ के बैठा हुआ है, नाउज़ बिल्लाह ताला। सहारा किसका लिया? कुरान किया। तो कुरान का सहारा लेके उन्होंने किसका लिया है? कुरान का। कुरान का सहारा लेके उन्होंने गलत इस्तदलाल किया। इसी तरीके से एक गुमराह फिरका जिसका नाम है याफूरिया, उन्होंने भी इस्मत अंबिया का इनकार करने के लिए कुरान की आयात से गलत इस्तदलाल किया। अब मुसलमानों का बिल इजमा ये अकीदा है कि अंबिया व रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीमात वो कुफर, शिरक और गुनाह से मासूम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मासूम रखा है, यानी वो गुनाह कर ही नहीं सकते। जबकि इसके मुकाबले में याफूरिया ने इस्मत अंबिया का इनकार किया और उन्होंने नाउज़ बिल्लाह ताला कहा कि नबी गुनाह कर सकते हैं। और सहारा किन आयात का लिया? सूरह ताहा की आयत नंबर 121, वअसा आदमु रब्बहु फगवा, इसका तर्जुमा वो ये करते हैं कि बस और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो गुमराह हो गया, नाउज़ बिल्लाह ताला। तो इसको इसके ज़ाहिरी लफ्ज़ों पे महमूल करके उन्होंने इसका तर्जुमा ये करके कहा कि आदम अलैहिस्सलाम चूँकि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नाफरमान हुए, गुमराह हो गए, तो पता चला कि नबी जो है वो मासूम नहीं है, नबियों से भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि इसका सही तर्जुमा ये कि वअसा आदम रब्बहु फगवा, बस और आदम अलैहिस्सलाम ने से अपने रब के हुक्म में लग़्ज़िश होगी, बस जो मतलब चाहा था रा ना पाई। जिस तरह कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मफहूम और इसका मुरादी तर्जुमा बयान फरमाया। इसी तरह उन्होंने कुरान मजीद की वो आयात जिनमें अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात ने आजी के तौर पर इन कलिमात का इजहार किया, ज़लमना अनफुसना कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन आयात को लेकर उन्होंने अंबिया की इस्मत का इनकार किया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या सूरतुल क़सस की आयत नंबर 15 में बयान हुआ, फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि, बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को मुक्का मारा, फ़क़दा अलैहि, बस उसका काम तमाम हो गया, यानी वो बंदा फौत हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्का मारने से। तो इस वाक़े को भी दलील बना के याफूरिया ने इस्मत अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात का इनकार किया। पढ़ा कुरान ही, लेकिन इस्तदलाल उनका गलत था। रवाफिज़ ने
हम तो अंबिया अलैहिस्सलाम को मासूम मानते हैं, रसूलों को मासूम मानते हैं। रवाफिज ने क्या किया, रवाफिज ने आइमा अहले बैत को मासूम साबित करने के लिए कुरान की आयात का सहारा लेकर गलत इस्तेदलाल करके अपना गुमराहाना अकीदा जो है उसको लोगों के सामने पेश किया। मसलन सूरतुल बकरा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाया, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। इस आयत से रवाफिज ने इस्तेदलाल किया और उन्होंने कहा कि इससे साबित हुआ कि जो आइमा अहले बैत हैं वो मासूम हैं, और जो मासूम नहीं है वो उम्मत का इमाम नहीं बन सकता और खलीफा नहीं बन सकता। हालांकि इसमें आइमा अहले बैत की इस्मत का तज़किरा ही नहीं है, लेकिन उन्होंने इस आयत से इस्तेदलाल किया। इसी तरीके से एक गुमराह फिरका हकमिया, उन्होंने ये अकीदा रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चीज़ों के वजूद से पहले उनका इल्म नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह ताला। यानी जब तक चीज़ें वजूद में नहीं आती तो उससे पहले अल्लाह को उन चीज़ों के वजूद का, उन चीज़ों का इल्म नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह ताला। ये गुमराह अकीदा हकमिया ने इख्तियार किया और इस्तेदलाल कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 142 से किया। वयअलम अस्साबिरीन और ले यबलुअकुम सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ताकि अल्लाह आजमाए, आजमाइश करे। और वयअलम अस्साबिरीन, और सब्र करने वालों का इम्तिहान ले। अब इसका तर्जुमा वो ये कहते हैं कि यअलम अस्साबिरीन यानी सब्र करने वालों को जान ले, तो कहते हैं इससे पहले अल्लाह को उनका इल्म नहीं है, नऊज़ बिल्लाह ताला। तो ये गलत इस्तेदलाल गुमराह फिरकों ने कुरान ही से करके गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। अब हमारे दौर में जितने इस तरह के गुमराह लोग हैं, वो जो कुरान के दावेदार हैं, कुरान का दावा करते हैं और ये तहरीकें चलाते हैं, जी कुरान बड़ा आसान है और कुरान आसान है, हर बंदा समझ सकता है, पढ़ सकता है, किसी माहिर की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, किसी तफसीर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने कुरान की तफ़हीम में, कुरान को समझने में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी, अपनी उम्रें तक गुजार दी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बावजूद इसके कि उनको तर्जुमा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो अरबी जानते थे, अरबी के माहिर फसीह बलीग होने के बावजूद भी उन्होंने कुरान मजीद को समझने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई ली और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई से उन्होंने कुरान को समझा और अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी। सिर्फ एक जो ना वो हवाला सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के लख्त जिगर सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अल-मुत्ता इब्न मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह की अल-मुत्ता है, इसमें मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह लेके आए हैं 236 नंबर रिवायत कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला, ये वो जलील क़द्र सहाबी बहुत ज़हीन फ़तीन है, फरमाते हैं माकाता अला सूरतिल बकरति समानिया सिनीना यतअल्लमुहा, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जब कुरान पाक पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, सिर्फ कुरान की एक सूरतुल बकरा सीखने में 8 साल गुजार दिए। आज आसान कुरान के नाम पर तहरीकें शुरू की जाती हैं और कहते हैं कुरान बड़ा आसान है, हर बंदा समझ भी सकता है, अमल भी कर सकता है, और फिर सहारा वो भी कुरान की आयत का लेते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, सूरतुल कमर में आयत नंबर 17, 22, 32 और 40, और इसी तरह सूरतुल दुखान में इसी मजमून की एक आयत नंबर 58 मौजूद है। इन आयत का सहारा लेके वो कहते हैं जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को समझने के लिए बड़ा आसान कर दिया है, जबकि इसी आयत की अगर हम तफसीर देखते हैं तो सबसे पहले मैं सही बुखारी से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो एक रिवायत लेके इमाम मुजाहिद ताबई जो कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं और दीगर सहाबा इकराम के शागिर्द हैं, रिवायत नंबर 4869 लेके हैं। इमाम मुजाहिद ताबई इसी आयत की तफसीर बयान करते फरमाते हैं क़ाला मुजाहिद यस्सरना हव्वन्ना क़िराअतहु, इसका माना यह है कि अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया। क्या माना? हव्वन्ना क़िराअतहु, कि कुरान पढ़ना आसान कर दिया, कुरान की किरात आसान कर दी और कुरान को हिफ्ज करना, याद करना आसान कर दिया। यह हाफिज इब्न कसीर की तफसीर है, तफसीर इब्न कसीर। इसी आयत की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में इस आयत की तफसीर लिखते हैं यानी हव्वन्ना क़िराअतहु, यानी हमने इसकी किरात को पढ़ने को आसान कर दिया। वक़ाल सुद्दिय्यु यस्सरना तिलावतहु अलल अलसुन,
कि हमने इसकी तिलावत को ज़ुबानों पर आसान कर दिया। वक़ालत दहाक अन इब्न अब्बास लौला अन्नल्लाह यस्सरहु अला लिसानिल आदमीयीन मस्तताअ अहदु मिनल खल्क़ि अन यतकल्लम बिकलामिल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदमियों की ज़बान पर अपने कलाम को आसान ना किया होता तो मखलूक में से कोई भी अल्लाह के कलाम को पढ़ सकने की ताकत ना रखता, इस्तिताअत ना रखता। कुल तो इब्न कसीर कहते हैं, मैं कहता हूं वमिन तैसीरिही ताला अलन्नास तिलावत अल कुरान मा तक़द्दम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पीछे गुजर चुका है। जो अल्लाह ने कुरान को आसान किया वो फरमान किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को जो है वो 7 किरातों पर नाजिल फरमाया, तो तुम्हें जो आसान लगे उसको उस तरीके से पढ़ लो। तो इन तफासीर से भी मालूम हुआ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान किया, किसके लिए? पढ़ने के लिए और हिफ्ज़ करने के लिए। और एक और तफसीर ये इमाम इब्नुल जौज़ी की तफसीर है, तफसीर ज़ादुल मसीर। इसी आयत की तफसीर में इमाम इब्नुल जौज़ी लिखते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान असहलनाहु, सही बुखारी में है हव्वन्नाहु, माना एक ही है, यानी आसान कर दिया, सहल कर दिया, हल्का कर दिया। असहलनाहु यानी हमने कुरान को आसान कर दिया, लिल हिफ्ज़ वल क़िराअत, याद करने के लिए और पढ़ने के लिए कुरान को आसान कर दिया। ए मिन ज़ाकिरिन यज़कुरुहु व यक़रअहु, है कोई कुरान को पढ़ने वाला और याद करने वाला। हुवल हस्सु अला क़िराअतिही व तअल्लुमिही, इमाम इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में उबारा है, लोगों को तरगीब दिलाई है कि तुम कुरान को पढ़ो और कुरान को सीखो। तो इन तफसीर से ये बात बिल्कुल वाज़िह हो कि कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान फरमा दिया है पढ़ने के लिए और याद करने के लिए। बाकी समझ के लिए और उसकी फ़हम के लिए, तो उसकी फ़हम और समझ के लिए सहाबाए किराम ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, आइमा मुज्तहिदीन ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, मुफस्सिरीन किराम ने अपनी ज़िंदगियाँ तक गुजार दी हैं, कुरान के माहिरीन ने और कुरान के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान को समझने में गुजार दी। और एक हवाला मैंने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का पेश किया है, मुअत्ता इमाम मालिक से 236 नंबर रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सिर्फ कुरान की सूरतुल बकरा सीखने में 8 साल गुजार दी, 8 साल लगाए। क्यों? कुरान मजीद को सही अंदाज से सीखने और समझने के लिए। अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये पुरफितन दौर है, और ये इस कदर पुरफितन दौर है कि लोगों को कुरान का नाम लेके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और एक इसी पुरफितन दौर के हवाले से रिवायत सुन्ने अबी दाऊद में सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 4611 नंबर मौजूद है। आप फरमाते हैं कि तुम्हारे पीछे फितना आने वाला है, और वो फितना क्या होगा? यकसुरु फीहल माल, जिसमें माल बहुत ज़्यादा कसीर हो जाएगा। व युफ्तहु फीहल कुरान, और कुरान उसमें आसान कर दिया जाएगा, कुरान खोला जाएगा। हत्ता याखुज़हुल मुमिनु वल मुनाफिकु वर रजुलु वल मरअतु, हत्ता कि मोमिन भी कुरान पढ़ेगा, मुनाफिक भी कुरान पढ़ेगा, मर्द भी कुरान पढ़ेगा, औरत भी कुरान पढ़ेगी। वस्सगीरु वल कबीरु, बड़ा भी कुरान पढ़ेगा, छोटा भी कुरान पढ़ेगा। वल अब्दु वल हुर्रु, गुलाम भी कुरान पढ़ेगा और आज़ाद भी कुरान पढ़ेगा। यानी जब इस तरह का दौर आ जाएगा कि कुरान आसान हो जाएगा, लोग समझेंगे बड़ा आसान है कुरान, और लोग इस तरीके से मोमिन भी, मुनाफिक भी, छोटा भी, बड़ा भी, मर्द भी, औरत भी, गुलाम भी, आज़ाद भी सब पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि ये फितने का दौर होगा। और एक वक़्त वो आएगा, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 18 है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना फिल बहरि शयातीन, समंदर में कुछ ऐसे शयातीन हैं, मसजूनतन औसक़हा सुलेमान, फरमाते हैं कि जिनको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदर में कैद कर दिया है। यूशिकु अन तखरुजा, करीब है कि वो निकलें शयातीन समंदर से, और वो निकल के क्या करेंगे? फतक़रा अलन्नास कुरानन, और वो शयातीन समंदर से निकल के लोगों पर कुरान पढ़ेंगे। शयातीन क्या करेंगे? कुरान पढ़ेंगे। और सैयदना मुआज़ इब्न जबल की हदीस सुन्ने अबी दाऊद से 4611 गुजरी कि फितने के दौर में हर छोटा बड़ा, गुलाम आज़ाद, मर्द औरत, मुनाफिक मोमिन सब कुरान पढ़ना, और सब के लिए आसान, और आसान कर दिया जाएगा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर साहब ये रसूल फरमाते हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है कि समंदरों से शयातीन निकलेंगे
और तकरा अलन्नास से कुरानन, वो लोगों पर कुरान पढ़ेंगे। तो ये फितने का दौर क्या होगा कि लोग अपने तौर पे कुरान को आसान समझना शुरू कर लेंगे और किसी कुरान के माहिर की रहनुमाई का सहारा नहीं लेंगे। नतीजतन वो गुमराही के रास्ते पर चढ़ के गुमराही इख्तियार करेंगे, हिदायत तक नहीं पहुंच सकेंगे। और एक उन गुमराह फिरकों में से एक गुमराह फिरका जिसका हदीस में बड़ी तफसील के साथ तज़किरा मौजूद है, वो गुमराह फिरका है फिरका खवारिज, जिनकी बाकायदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बयान फरमाई। सही बुखारी में आप 6930, 31, 32 नंबर हदीस देख लें, और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 70 तक कितनी अहादीस मौजूद हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजियों की बाकायदा निशानी ये बयान की है कि यक़रऊन अल कुरान, खारजी कुरान बड़ा पढ़ेंगे, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और फरमाया कि यतलूना किताब अल्लाह रतबा, वो अल्लाह की किताब कुरान को बड़ा मजे से पढ़ेंगे। और सुन्नी अबी दाऊद में अल्फाज ये हैं कि यदऊना इला किताबिल्लाह, वो अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाएंगे, लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, किताबुल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और ऐसे ही उन्होंने किया जब सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौरे खिलाफत में खवारिज निकले, तो उन्होंने निकल के यही काम किया कि कुरान का दावा किया, कुरान को जो ना वो कुरान के मुद्दई बन के कुरान की आयात से गलत इस्तेदलाल करके सहाबा कराम को काफिर और मुशरिक करार देना शुरू किया। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सूरह यूसुफ की आयत पढ़ते थे कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है, और मुआविया तुम भी मुशरिक हो और नऊज़ बिल्लाह अली तुम भी मुशरिक हो, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। इस बुनियाद पर और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने जब उनके साथ मुनाजरा करने के लिए गए, खसाइस अली में सही इमाम नसाई रिवायत लेके 185, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान की आयत पढ़ के उनको समझाया कि इस आयत का ये मतलब नहीं है जो तुम मतलब बयान कर रहे हो। एक रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है 473 नंबर, यजीद अल फ़कीर कहते हैं कि मैं उस वक्त खारजी था, मेरा ताल्लुक़ खवारिज के साथ था, तो मैं मदीना शरीफ गया, मस्जिद नबी में जब पहुंचा तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स दे रहे थे, और उस दर्स में वो बयान फरमा रहे थे कि जब जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा, तो मैंने फ़ौरन कहा कि आप क्या कह रहे हैं ऐ शेख, आप कह रहे हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा, जबकि कुरान की सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमाता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा। अब कुरान पढ़ रहे हैं कि जब जहन्नमी जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे तो उनको वापस उसमें लुटा दिया जाएगा। कुरान तो ये कहता है कि उनको वापस कर दिया जाएगा, और आप कहते हैं जहन्नमियों को निकाल लिया जाएगा। तो आपने फिर सूरह इसरा का हवाला दिया और फरमाया कि आप तुमने वो आयत नहीं पढ़ी, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पे खड़ा फरमाए, आपको खड़ा कर दे। तो ये मकाम महमूद क्या है? ये हुजूर की शफाअत का मकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेगा। तो अब यजीद अल फ़कीर कहते हैं कि हमारे जितने साथी थे सिवाय एक के बाकी सारे तौबा करके अपना खारजियों वाला अकीदा छोड़ गया। तो खवारिज ने अपनी गुमराही जो इख्तियार की है वो किस बुनियाद पर? कुरान पढ़ के उससे गलत इस्तेदलाल करते थे। और उनके जो बड़े बड़े अकीदे, मसलन वो ये कहते हैं कि जो गुनाह कबीरा का मुर्तकब है वो काफिर है, और उसके लिए भी वो कुरान से इस्तेदलाल करते थे। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, और जो अल्लाह के नाजिल करदा के खिलाफ फैसला करे बस वही लोग काफिर हैं। तो इससे इस्तेदलाल ये करते थे कि साबित हुआ कि जो गुनाह कबीरा करता वो काफिर है। वमन यक़तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, सूरह निसा आयत नंबर 93। इस आयत की बुनियाद पर वो ये कहते थे कि जिसने किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल किया उसकी सजा जहन्नम है और वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, खालिदन फिया, वो उसमें हमेशा रहेगा। तो इससे पता चला कि जो गुनाह कबीरा करने वाला है वो अबदी जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मोमिन नहीं है। हालांकि ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। मुसलमानों का ये अकीदा कि जो मोमिन मुसलमान है चाहे वो जितने मर्जी उसने गुनाह किए, आखिरकार उसने जो जहन्नम की नारे ततहीर है उसमें जाके अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद वापस जन्नत में आना है। तो इस तरह जितने भी गुमराह अकीदे हैं, गुमराह फ़िरक़े हैं, उन्होंने नाम कुरान ही का लिया है, इस्तेदलाल कुरान ही से किया है, लेकिन इस्तेदलाल उनका गलत था। आज भी जितने इस तरह के
जो मुनकिरीन हदीस हैं और जितने नए नए फ़िरके और नई नई फ़िक्र पैदा हो रही है, वो भी इसी गुमराही का शिकार हैं कि नाम कुरान का लेते हैं लेकिन कुरान की जो सही फ़हम है उसको छोड़ के अपनी बातिल तावीलात का सहारा लेते हैं।